हेलो गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 17 द फन दे हैड। उनके कितने मजे थे, अर्थात उनके बहुत अधिक मजे थे। ये एक काल्पनिक कहानी है, एक फिक्शन है कि आज से लगभग 200 साल के बाद की शिक्षा कैसे होगी और 200 साल के बाद बच्चे आज के बच्चों के बारे में, आज के लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 17 द फन द हेड की समरी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहानी इस प्रकार से, एक मार्जी नाम की लड़की जिसकी उम्र 11 वर्ष है, वो अपनी डायरी में 17 मई 2155 वाले पेज पर लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई है। टॉमी उसका बड़ा भाई है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। वो लिखती है कि जब उसके दादाजी एक छोटे से बच्चे थे तब उन्होंने बताया था कि उनके समय में सारी कहानियां जो है कागज के ऊपर ही छपती थी, अर्थात उस समय एक रियल बुक चलती थी। रियल बुक की खासियत ये है, विशेषता ये कि इस पे सारे अक्षर हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उनके आकार को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता है। जब भी आप पेज पलटेंगे वही सेम अक्षर दिखाई देता है। लेकिन आज से लगभग 200 साल के बाद टेलीबुक चलेगी। टेलीबुक अर्थात कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली किताब। एक कंप्यूटर के अंदर हम 10 लाख या उससे भी कई ज्यादा किताबें सेव कर सकते हैं। तो एक टेलीबुक और एक रियल बुक में खासतौर से अंतर भी ये भी होता है कि हम एक रियल बुक को पढ़ने के बाद कहीं भी फेंक सकते हैं, हम जंक डीलर को बेच सकते हैं, लेकिन एक टेलीबुक के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि हम उस टेलीबुक को कई वर्षों तक संभाल के रखते हैं। मार्जी बताती है कि टॉमी एक किताब को बड़े मजे ले लेकर के पढ़ रहा था। किताब इतनी ज्यादा पुरानी थी कि उसके पेज मुड़ गए थे, उसके पन्ने पीले पड़ गए थे। यदि तेजी से उसके पन्नों को पलटाया तो उसके पन्ने टूट सकते थे, बिखर सकते थे। मार्जी उससे पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? बोलता मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो पूछती किस बारे में किताब है ये? तो वो बताता है कि ये किताब स्कूल के बारे में। स्कूल का नाम सुनते ही मार्जी घृणा से भर जाती है। वो स्कूल से हमेशा नफरत करती थी और खास तौर से उस समय वो स्कूल से ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो कंप्यूटर था, वो एक के बाद एक उसको टेस्ट दिए जा रहा था और वो उस जियोग्राफी विषय के टेस्ट में बद से बदतर प्रश्न कर रही थी, खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। वर्ष एंड वर्ष उसका प्रदर्शन हो रहा था, उसका परिणाम आ रहा था। तो वो बहुत चिड़ी हुई थी। तो बोलती है स्कूल के बारे में पढ़ने लायक क्या है? तो बताता है बेवकूफ, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। बोलता है कैसा स्कूल है? बोले ये सदियों सदियों पहले के स्कूल के बारे में है जहां पर इंसान पढ़ाता था। तो मार्जी को बड़ा ताज्जुब होता है, इंसान पढ़ाता था? इंसान ऐसे इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? तो बोले हाँ, इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता था। वही सारे बच्चों को पढ़ाता था, उनसे प्रश्न पूछता था, उनको होमवर्क देता था, होमवर्क चेक करता था। मार्जी बोलती मैं तो नहीं मान सकती। माँ तो बताती है कि हर एक बच्चे का मेंटल लेवल अलग अलग होता है और उसको उसके मेंटल लेवल के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, और हमारा जो मैकेनिकल टीचर है वो मेंटल लेवल के अनुसार सेट हो जाता है। तो बताता है कि नहीं, बहुत इंटेलिजेंट था वो, और नहीं मानना है तो मत मानो। ये बात बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर जो है कुछ मायनों में इंसान से ज्यादा बेहतर होता है। एक तो ये कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, एक कंप्यूटर लाखों किताबों को याद कर सकता है, अर्थात सेव कर सकता है। और दूसरा दूसरा ये है कि हम जो है कंप्यूटर के माध्यम से अक्षरों को और किताबों को इधर उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आगे बताता है तीसरा कि हम चाहें तो कंप्यूटर को जो है एक बच्चे के मेंटल लेवल के अनुसार सेट कर सकते हैं, वो उसको उसके मेंटल लेवल के अनुसार लेसन दे सकता है, जबकि एक मानव शिक्षक जो रहता है वो सारे बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है। तो बोलती फिर वो मनुष्य जो सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाता था? बोले हाँ, एक जैसा पढ़ाता था, सब हम उम्र के होते थे, उनको एक जैसा ही पढ़ाता था। बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो बोलती है मैं नहीं मान सकती। मान ली बोलता है कि नहीं मानती तो चल जाए यहाँ से। तो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर रही है। चलो मान भी लिया जाए कि वो मनुष्य इतना इंटेलिजेंट है, तो उसको हमारे घर क्यों आने दें? तो फिर वो बताता है अरे बेवकूफ, वो घर नहीं आता था, बल्कि सारे बच्चे, एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते थे, सारे बच्चे वहां पर जाते, साथ साथ जाते, साथ साथ खेलते, साथ साथ पढ़ाई करते, साथ साथ लंच करते। ऐसी जगह थी स्कूल। तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य करने लगती, क्योंकि उनके समय का जो स्कूल रहेगा वो उनके बेडरूम के या साइड वाला कोई कमरा जिसमें कंप्यूटर रखा हुआ है, बस वही उनका स्कूल है। उसी समय जो है मार्जी की माँ आवाज लगाती है कि मार्जी चलो आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया।
अब मार्जी जो है जाकर के कंप्यूटर पे बैठती है और बड़े दुखी मन से सोचने लगती है, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर था वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी और परिणाम उसका बेहतर नहीं आ रहा था। खासतौर से मार्जी जो कंप्यूटर में स्लॉट वाला हिस्सा होता है जहां पर होमवर्क वगैरह की सीट डाली जाती है और ये एक विशेष भाषा में लिखे जाते हैं जिसको पंच कोड कहते हैं, जो मार्जी ने लगभग 6 वर्ष की उम्र में ही सीख लिए थे। मार्जी बड़ी उससे नफरत करती है और वो एक पल भर में रिजल्ट दे देता है। तो मार्जी बड़ी चिड़ी हुई थी, सोचती रहती है। उनके समय में छुट्टियां भी बड़े अजीब तरीके से होंगी। उनकी छुट्टियां भी कैसे होंगी कि जब कोई, जैसे हमारे समय में होली, दिवाली, रक्षाबंधन इन पे छुट्टियां होती, उनके समय ऐसी छुट्टियां नहीं होगी, बल्कि जब उनका कोई कंप्यूटर खराब हो जाएगा या लाइन चली जाएगी, शट डाउन रहेगा, उस समय उनकी छुट्टियां होगी। अब मार्जी की माँ देखती है कि मार्जी ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है, तो वो काउंट इंस्पेक्टर को कॉल करके बुलाती है। काउंट इंस्पेक्टर कौन है? काउंट इंस्पेक्टर है कंप्यूटर सुधारने वाला। वो एक छोटा सा गोल मटोल जो है इंसान है, वो आता है, मार्जी के सर पर जो है हाथ फेरता है और उसे एप्पल खाते हुए आता है और वही मार्जी को भी एक एप्पल देता है और बोलता है बेटा एप्पल खाओ, मैं भी ठीक करता हूँ आपका कंप्यूटर। मार्जी सोचती है इससे ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार उसके भाई टॉमी का कंप्यूटर सुधारने के लिए गया था, उसका हिस्ट्री विषय का पूरा सेक्टर ही डिलीट हो गया था, गायब हो गया था। तो 1 महीने में वो ठीक होकर के आया। तो मार्जी भी बड़ी खुश थी मन में कि इससे ठीक नहीं होगा और शायद ये ले जाएगा और मुझे काफी दिनों की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दूसरे कमरे में ले जाता है, कंप्यूटर को टेबल पर खोलता है और 1 आध घंटे में उसको कंप्लीट करके वापस ला के रख देता है और डिस्प्ले दिखाने लगता है। उसकी मार्जी की माँ को, जिसका नाम मिसेस जॉन्स है, उनसे वो कहता है कि इसमें इस बालिका की कोई गलती नहीं थी, इस लड़की की कोई गलती नहीं थी, इसके जियोग्राफी का सेक्टर थोड़ा बढ़ गया था, ये 11 वर्ष की और ये लगभग 13 वर्ष तक के होमवर्क इसको दे रहा था, इसलिए ठीक से नहीं कर पा रही थी। मैंने इसको 10 साल की उम्र पे सेट कर दिया है, अब ये बहुत अच्छा करेगी। मार्जी बड़ी दुखी हो जाती है। वह उसके सामने उसके बाद जो है पार्ट डिस्प्ले होता है, 1/2 + 1/4। इस आंशिक भिन्न को जोड़िए, इस फ्रैक्शन को जोड़िए। मार्जी ये सोचती है कि उन लोगों के कितने मजे थे, वो अतीत के जो स्कूल थे उन बच्चों के बड़े मजे थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ होमवर्क करते थे, साथ खेलते थे, साथ लंच करते थे और साथ ही परीक्षाएं देते थे, उनके बहुत मजे थे और हम बड़े परेशान हैं। और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।